Next.js एक बहुत ही कमाल का रिएक्ट फ्रेमवर्क है जिसको वर्सल नामक कंपनी द्वारा बिल्ड एंड मेंटेन किया जाता है। इसका मुख्य तौर पे इस्तेमाल एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट्स को बनाने में किया जाता है और इसको नेटफ्लिक्स, गिटहब, उबर और स्टारबक्स जैसी कंपनीज इस्तेमाल करती हैं। जब रिएक्ट ऑलरेडी इतना पॉपुलर है तो ये सारी की सारी कंपनीज Next.js को क्यों इस्तेमाल करती हैं? लेट्स फाइंड आउट। एक टिपिकल रिएक्ट एप्लीकेशन क्लाइंट साइड पर रेंडर होती है, यानी कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट डाउनलोड कर दी जाती है ब्राउजर के द्वारा और उसके बाद जावास्क्रिप्ट टेक ओवर करके सारे के सारे पेज को रेंडर करती है। इससे एक बंडल ब्राउजर को मिल जाता है और उसके बाद सारी की सारी चीजें जैसे कि कंटेंट को पेंट करना, किसी एसेट को डाउनलोड करना और उसी के साथ साथ ब्लॉग पोस्ट या इमेजेस को पॉपुलेट करना, ये सारा काम जावास्क्रिप्ट के द्वारा किया जाता है। सुनने में तो ये अप्रोच बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस अप्रोच के कुछ डाउनसाइड्स हैं। एक सबसे बड़ा डाउनसाइड ये है कि ये एसईओ फ्रेंडली अप्रोच नहीं है, क्योंकि गूगल जैसे बॉट्स इस तरह की वेबसाइट को इंडेक्स नहीं कर पाते हैं। उसी के साथ साथ सोशल मीडिया बॉट्स की बात करें जैसे फेसबुक, गूगल, ट्विटर, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आप किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट के लिंक को व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करते हो तो एक प्रीव्यू इमेज आ जाता है और एक प्रीव्यू टेक्स्ट भी आ जाता है, यानी कि अहेड ऑफ टाइम विदाउट विजिटिंग द पेज ये सारे सोशल मीडिया बॉट्स आपके पेज के कंटेंट को पढ़ लेते हैं। अब रिएक्ट में तो सारा कंटेंट जावास्क्रिप्ट के थ्रू पॉपुलेट हो रहा है, तो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो नहीं पाती है, जिसके कारण सोशल मीडिया बॉट्स इस तरह के प्रीव्यूज को जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो रिएक्ट एप्लीकेशन को इस तरह से इस्तेमाल करने से जो सर्च रैंकिंग्स हैं वो बहुत बेकार हो जाती हैं। इसका रीजन ये है कि जो फर्स्ट कॉन्टेक्चुअल पेंट होता है उसको आने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और ये कोर वेब वाइटल्स के हिसाब से अच्छी बात नहीं है, एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस नहीं देता है। Next.js इस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बाय इंट्रोड्यूसिंग पेज बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज। Next.js सिंपल प्रिंसिपल पे काम करता है कि जो भी डेटा आपके ब्राउजर को मिलेगा उसके अंदर ऑलरेडी कंटेंट होगा, यानी कि जो मेन कंटेंट है उसकी फेचिंग जावास्क्रिप्ट के थ्रू नहीं की जाएगी। एक ब्लॉग के लिए मेन कंटेंट उसकी प्रीव्यू इमेज और पोस्ट कंटेंट होता है, तो ये कंटेंट ऑलरेडी जनरेट होकर या तो सर्वर से आएगा या फिर इसको ऑलरेडी बिल्ड करके एक CDN के थ्रू कैश कर दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, Next.js के अंदर बहुत सारे अमेजिंग बिल्ट इन फीचर्स हैं जैसे कि फाइल बेस्ड रूटिंग। फाइल बेस्ड रूटिंग से ये होता है कि आप लोग सिंपली अपने सोर्स कोड के अंदर फाइल्स बना सकते हैं और इन फाइल्स को बनाने के बाद आप लोगों की जो URL स्ट्रक्चर होगी वो इन फाइल्स के हिसाब से आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अपने पेजेस फोल्डर के अंदर एक index.js नाम का कंपोनेंट बनाया और एक blog.js नाम का कंपोनेंट बनाया और एक contact.js नाम का कंपोनेंट बनाया, तो जब भी मैं /blog/contact या फिर होम पेज वेबसाइट का विजिट करूंगा तो ये सारे के सारे रिएक्ट कंपोनेंट्स मुझे बाय डिफॉल्ट देखने को मिल जाएंगे। मुझे कोई भी एक्सटर्नल राउटर यूज करने की जरूरत नहीं है। टिपिकली ये काम रिएक्ट में रिएक्ट राउटर डॉम नाम के पैकेज से किया जाता है, जो कि थोड़ा बहुत डेवलपमेंट एफर्ट तो होता ही है। इसी के साथ साथ इमेज ऑप्टिमाइजेशन और भी कंटेंट को अच्छी तरह से स्ट्रक्चर करने के लिए Next.js के अंदर बहुत सारी बिल्ट इन यूटिलिटीज है। अब बात कर लेते हैं Next.js के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर की, जो है पेज बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज। पेज बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज में सबसे पहली स्ट्रैटेजी है स्टैटिक साइट जनरेशन। इसमें ऐसा होता है कि Next.js बिफोर हैंड आपकी पूरी साइट को एक स्टैटिक साइट में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक ब्लॉग लिखा हुआ है जिसमें 1000 पोस्ट हैं, तो आपके 1000 पोस्ट वाले डायनामिक ब्लॉग को एक स्टैटिक वेबसाइट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिससे कि उसकी डिलीवरी फास्ट हो और सोशल मीडिया बॉट्स और सर्च इंजन बॉट्स आपकी साइट को अच्छी तरह से रीड कर सकें। ऐसा करने के लिए सारे के सारे पेज गेट स्टैटिक प्रॉप्स नाम के एक मेथड को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि रिटर्न करेगा कुछ प्रॉप्स जो कि उस पेज को वापस से पास कर दिए जाएंगे। ऐसा करने से जब भी आप नेक्स्ट एक्सपोर्ट करेंगे और बिल्ड करने की कोशिश करेंगे अपनी पूरी वेबसाइट को, तो आपकी पूरी की पूरी Next.js वेबसाइट, जो कि कहीं ना कहीं रिएक्ट कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करती है, वो एक स्टैटिक साइट में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको आप एक CDN के थ्रू कैश कर सकते हैं। यानी कि आपकी कंटेंट डिलीवरी बहुत फास्ट होगी। एक CDN और VPS में डिफरेंस ये होता है कि जो CDN होता है वो कंटेंट डिलीवरी के लिए ऑप्टिमाइज्ड होता है, यानी कि आपके यूजर्स को बहुत फास्ट पेज स्पीड्स मिलेंगी। लेकिन ये स्ट्रैटेजी सिर्फ उन साइट्स के लिए अच्छी है जिसमें डेटा वेरी ऑफन चेंज नहीं होता है। अगर आपका डेटा बहुत क्विकली चेंज होता है तो आप एक और स्ट्रैटेजी, एक और पेज बिल्डिंग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका नाम है सर्वर साइड रेंडरिंग। सर्वर साइड रेंडरिंग के अंदर हर पेज एक गेट सर्वर साइड प्रॉप्स नाम के मेथड को इंप्लीमेंट कर सकता है और इसको इंप्लीमेंट करने के बाद जो प्रॉप्स रिजल्टिंग आएंगे, फॉर एग्जांपल आप लोग अपने गेट सर्वर साइड प्रॉप्स के अंदर एक फेच रिक्वेस्ट मार सकते हैं और फेच API से डेटा को प्राप्त करके ला सकते हैं और सेम कंपोनेंट को एज प्रॉप्स पास कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, जब भी कोई यूजर आपके पेज पर आएगा तो उसको
सर्वर पर ही सारे के सारे काम होने के बाद एक स्टैटिक पेज मिलेगा। तो यूजर को तो ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी साइट सारी की सारी स्टैटिक HTML दे रही है, लेकिन इन रियलिटी आपकी जो साइट है वो सर्वर पर कुछ काम कर रही है आपके कंटेंट को डेटाबेस से फेच करने में। तो यूजर को और सोशल मीडिया बॉट्स को और सर्च इंजन बॉट्स को तो वो चीज मिल जाएगी जो उनको चाहिए, जिससे वो खुश होते हैं और जिससे आपकी रैंकिंग्स अच्छी होती हैं, और उसी के साथ साथ आपके यूजर को भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा क्योंकि आपके कोर वेब वाइटल्स बहुत बढ़िया होंगे, आपका फर्स्ट कॉन्टेक्चुअल पेंट जो होगा उसका टाइम बहुत कम होगा, और क्योंकि आपका कंटेंट बहुत तेजी के साथ चेंज हो रहा है तो वो सारे का सारा चेंज भी आपको ऑन द फ्लाई इंप्लीमेंट होता हुआ दिखेगा। अगर हम स्टैटिक साइट जनरेशन की बात करें तो जब तक आप दोबारा अपनी साइट को बिल्ड ना करें तब तक आपको अपडेटेड कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके आपको हमेशा अपडेटेड कंटेंट ही देखने को मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हो कि आपका कंटेंट रिफ्रेश भी होता रहे और उसी के साथ साथ आप चाहते हो कि आप एक स्टैटिक साइट को भी बिल्ड करके रखो, तो आप इन दोनों के बीच की एक पेज बिल्डिंग स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो, जिसमें कि आप गेट स्टैटिक प्रॉप्स के अंदर एक रीवैलिडेट नाम की की पास कर सकते हो। ऐसा करने से जब भी एक रिक्वेस्ट आएगी आपके सर्वर पर तब आपकी वेबसाइट दोबारा से रीबिल्ड हो जाएगी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। आई होप कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि Next.js क्या है और ये किस तरह से रिएक्ट की पावर्स को और भी बेहतर बनाता है। आप लोग Next.js को जरूर ट्राई करें, इसका नया वर्जन आउट हो चुका है और ये एकदम फ्री एंड ओपन सोर्स है और एक बहुत ही कमाल का फ्रेमवर्क है। इसके नए वर्जन के अंदर एक रस्ट कंपाइलर आया है जो कि इसको और भी ज्यादा फास्ट बनाता है और लोग आज की तारीख में इसको यूज करना और भी ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।